राधे राधे, जय माता दी। 5 तारीख को अहोई है। अहोई का व्रत किस लिए रखा जाता है? अहोई का व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। आज मैं आपको अहोई का कथा सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही से के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देना देखा तो उसे से के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपने गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने की लगी कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तपस्या से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर में समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों के असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वह घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की को और कोई ध्यान न देकर जब तक इनसे कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और पूर्णतः असक्त होकर तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। इनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चे को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आसंत्वित होकर भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव करते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे देख करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों का भोग कर स्वर्ग में चले गए। शिक्षा, बहुत सोच विचार के बाद बड़ी भांति निरीक्षण करने पर ही यह कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजंगमा देवी भगवती पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होगा।